वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आज की जो वीडियो है नया चैप्टर में लिया है, दैट इज फैक्टराइजेशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सपेंशंस और वी कैन से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर को और उनके रिलेटेड सम किए थे, वो सारे इंक्लूड कर लिए हमने उस चैप्टर में। तो आप वीडियोस देख सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, द इंफॉर्मेशन टुडे इट केम फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई इज दैट जो आपके 10th और प्लस 2 के जो एग्जाम है वो कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो बच्चे अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास की फर्दर। तो दिस इज इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द बुक सेलिना क्लास 9 फैक्टराइजेशन। द फर्स्ट डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। यू नो व्हेन अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अगर एक पॉलिनोमियल को मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिख सकता हूं तो दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। Okay, like for example this, I have a polynomial like this, 5x square minus 25. This is my polynomial. Okay, अब अगर इसको I can write like this, 5 कॉमन आउट निकाल दूं, मैं इसमें से कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास बन जाएगा this. Now this polynomial can be written as a product of two expressions. Now these two expressions are known as factors. Got it? When a polynomial or algebraic expression can be written as a product of two expressions, and these expressions are known as factors. Okay, next example एक करते हैं और like कुछ भी लिख लो, x square plus 5x plus 6. Okay, अब इसको मैं अगर 5x को I can write like this, 2x plus 3x. Yes, because 2 plus 3 is 5. Moreover, अब इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन निकला है? x, मैंने x कॉमन निकाला, मेरे पास बच गया 2. इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन निकल रहा है? 3 ब्रैकेट के अंदर डाला 2. ओवरऑल देखो इन दोनों में से मेरा क्या चीज कॉमन आ रही है? x plus 2 और बच गया अंदर x plus 3. Now I can say that the algebraic expression or a polynomial can be written as a product of two expressions. So these two expressions are the factors of this polynomial. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. So this is all about this chapter. Very easy chapter. And इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. The first question is factorize. Question is factorize. Factorize question. The first is 8ab square plus 12a square b. We have to factorize this. अब इसको factorize करना बहुत इजी सम है. अब आपको वो चीज देखना, वो चीज नोटिस करनी है कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है. लाइक सपोज अब देखिए इनमें से एक a कॉमन है, इसमें भी एक मिल जाएगा, इसमें भी एक b मिल जाएगा, इसमें भी एक b मिल जाएगा. ये 4 के टेबल में जा रहा है, 4 के टेबल में जा रहा है. और डू दिस, we have to find a highest common factor. Okay, अब देखिए अगर इनमें से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूं, एक 4 निकल गया, एक मैं a निकाल दिया और एक मैंने b निकाल दिया. हमने वो चीज कॉमन निकाली है जो दोनों में है. ओके, अब इनमें से अगर 4ab निकाल दूं तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा? ध्यान से देखिए, 4 2 8, a into कुछ a मिल जाएगा, एक b into b, b स्क्वायर हो गया, कंप्लीट बन गया टर्म. यस, अब इसमें से 4 3 12, अब इधर a स्क्वायर था, मतलब a into a स्क्वायर, और एक b को चाहिए सॉरी, एक b तो मैंने पहले बार निकाल लिया. हमारे पास अंदर क्या बच गया? 2b plus 3. So these are the factors of this factorized, so this term expression. Got it? Very easy sum. Next करते हैं. The next sum is it's 4x plus y whole square minus 3x plus y. Yes, how to do this sum? Very easy sum. पहले हमें सबसे पहले प्रोसेस में हमें देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है. तो कॉमन क्या है वो देखिए, x plus y is कॉमन, मैंने बाहर निकाल लिया. Got it? अब इसमें से मैंने x plus y कॉमन निकाला तो मेरे पास इधर 2 थे x plus y. इट मींस अंदर एक तो बचेगा, साथ में क्या 4, बिकॉज मल्टीप्लाई. आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं. इसमें x plus y एक मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया 3.
तो मेरे पास क्या आंसर आ गया और मेरे फैक्टर्स क्या बन गए 4x + y -3। ये सब थे। तो स्टार्टिंग की आपकी हमें पता है कि आपको पता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट सम इट इज आल्सो सिंपल। बेसिकली ये होता है कि चलो आपकी थोड़ा सा बेस बन जाए उस चैप्टर को कि आपको पता लग जाए कि कैसे करना है। x a - 5 + y 5 - a। ओके, हाउ टू फैक्टराइज दिस। अब इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। अगर आप एक बार फर्स्ट नजर में देखोगे, इधर a - 5 है, इधर 5 - a, कॉमन तो कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, ये देखिए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं, मेरे पास बन गया ये चीज, यही बनेगा, है ना। उसके बाद अब जो ये मेरा माइनस साइन है वो आ गया बाहर, इसको मैं प्लस माइनस माइनस, अंदर क्या बच गया मेरा a - 5। अब कॉमन आ रहा है चीज दोनों में, a - 5 इज कॉमन इन बोथ। a - 5 कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया x माइनस। समझ लग गया सम? वेरी इजी सम, बस थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के करना है। उसके बाद ये तो हो गया इजी सम, को स्टार्टिंग थी आपको। अब सम आते हैं जैसे कि ग्रुपिंग सम करके, ग्रुपिंग कैसे करना है सम को। लाइक द क्वेश्चन इज AB + BC + AX + CX। The question is to factorize by making groups। अब देखो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। अब अगर आप टोटल को देखो, एक नजर मारो, सब में A है, इसमें A नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, नहीं कर सकता। B इसमें है, B इसमें नहीं है, कुछ नहीं। X इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं कर सकता। तो हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ सम। फर्स्टली आप अगर इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, B। तो अगर मैं इनमें से B कॉमन निकालूं, मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा A + C। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है X, तो अंदर क्या रह जाएगा A + C। करेक्ट। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है A + C कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं। मेरे पास अंदर क्या रह गया B + X। दैट्स द आंसर। इजी है ना? यस, ये बहुत इजी सम है। तो कुछ मैंने अपने तरफ से कुछ चुने होते हैं सम जो आपको करवाने होते हैं, तो ये वही सम है। तो द नेक्स्ट सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टराइज। द क्वेश्चन इज a² 1/a² + 2 - 5a - 5/a। वेरी इंपॉर्टेंट सर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ टू डू दिस सम, करने का तरीका बहुत इजी, चुटकियों में। अब देखिए, अगर मैं इसको बनाऊं, अगर इसको ध्यान से आप नोटिस करें, तो ये बन रहा है a² + b² + 2 × a। आओ अभी बताता हूं, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। हमने इसकी प्रीवियस वीडियोस की हुई है इस चैप्टर, इस तरह के क्वेश्चंस में। यही चीज है ना, a के साथ ये कट गया तो अकेला 2 ही रह जाएगा। समझ रहे हो? यही चीज रह गई आपको समझाने के लिए दिया। a² + b² + 2 × a × b, ये दोनों कट गए, मेरे पास 2 5 2 अकेला, तो ये टर्म बच गई मेरे पास अकेली। क्लियर हो गया? तो यस, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a + 1/a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है -5, अकेला 5 नहीं, -5, बिकॉज मेरे को ब्रैकेट में वही चीज चाहिए जो मेरी इधर है, तभी मेरा कॉमन निकलेगा। समझ गए? अब देखिए, इधर भी a + a है, इधर भी a + a है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने 1/a/a निकाल लिया बाहर। अगर इसमें से 1 + 1/a निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया 1, बीच में माइनस का साइन, इधर में से निकाला, क्या बच गया 5। तो दैट्स द आंसर। क्लियर हुआ? सब कुछ भी नहीं किया। मेरे को पता है कि ये किसका स्क्वायर है, a + 1/a का होल स्क्वायर। इन दोनों में से -5 कॉमन निकाला, a + 1/a। अब दोनों में से मैंने देखा कि a + 1/a वो कॉमन निकाला, तो निकाला, इसमें से बच गया a + 1/a -5। तो दैट्स द आंसर। क्लियर हो गया आपको सब? ठीक है, यस। अब तो ये तो हो गए इजी। नाउ इट्स टाइम टू फैक्टराइज द ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मींस कौन से होते हैं ट्राइनोमियल्स, 3 टर्म्स। ठीक है, तो उनको कैसे फैक्टराइज करना है।
तो अब हमारे पास मेथड आता है मिडल टर्म स्प्लिटर, very important method for the classes 7, 8, 9, 10 और आगे क्लासेस के लिए भी ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड को ध्यान से कीजिए, बहुत इजी समझाऊंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने किया भी था स्टार्टिंग में, x square plus 5x plus 6, how to factorize, how to middle term split up। middle term split up means मैं इधर क्या टर्म लाऊं कि उसको ऐड करूं मेरा 5x बने और इनको मल्टीप्लाई करूं मेरा 6 बने। ध्यान से, अब अगर 5x की जगह मैं लिखूं 2 plus 3x और 2 3 का कितना होता है 6, इट मींस 2 plus 3 मेरा 5 बनना चाहिए और 2 into 3 कितना बनना चाहिए, इधर बन रहा है। यस, अब फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है x, लास्ट दोनों में क्या कॉमन है 3, अब इन टोटल में क्या कॉमन है x plus 2, तो इधर अंदर क्या बच गया x, बीच में प्लस का साइन और इधर बच गया 3। सम काम खत्म। छुट्टियों में होता है। एक चीज याद रखना, whenever you have to do the middle term splitter, आपकी जो ये दो ब्रैकेट्स बनेगी दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर माइनस है इधर प्लस है, गलत, इट मींस यू आर डूइंग इट रॉन्ग। तो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसका करते हैं। यस, इसके एक और कैसी मेथड करता हूं। Yes, it is x square minus 5x plus 6। अब क्या करना है, वही चीज करनी है। इधर मेरे को वो चाहिए कि दोनों को मैं ऐड करूं, मेरा -5 बने, नॉट 5, ध्यान रखना है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, -2 -3 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो माइनस कितना हो गया -5x, वही बन रहा है। यस, हम खत्म। पहले दोनों में से क्या कॉमन x, अंदर क्या बच गया x -2। नेक्स्ट दोनों में से क्या कॉमन 3। अगर देखो मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं, मेरे पास अंदर क्या बचेगा, बट मेरे तो -2 क्या आ गया, गड़बड़ हो रही है इधर, ध्यान रखना गड़बड़ हो रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से नेगेटिव साइन भी बाहर निकाल दूंगा। मैंने नेगेटिव ही कॉमन निकाला बाहर, तो मेरे पास बन गया नाउ द ब्रैकेट्स आर सेम। यस, now x -3 x -2, that's my answer। got it? क्लियर हो गया आपको? सिमिलरली उसी तरीके से now sign changes here and here, how to do this sum, very easy। मतलब मेरे को चाहिए कि अगर मैं इसको प्लस माइनस करूं, मेरे पास -5 बनना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसमें लिखेंगे -2 -3, Let us suppose अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज प्लस माइनस माइनस बनेगा -5 है ना, तो कॉमन निकाला x -2, इन दोनों में से कॉमन निकाला, -3 बाहर आ गया, अंदर बन गया ये। नाउ इसको बाहर निकाला अंदर तो प्लस बन गया, ये आ गया मेरा माइनस में x -2, ये आ गया x, इट मींस आई एम डूइंग इट रॉन्ग। क्यों देखो, -2 into -3 कितना होगा, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, बट इधर क्या साइन है माइनस, मींस मैं वो चीज चाहूंगा कि जिसको मैं ऐड करूं और माइनस करूं मेरा -5 बने। कैसे दिखाता हूं, ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखना, -6 -1 -5 -6 into 1 -6, अब बन रहा है। दिस इज हाउ टू डू दिस सम। क्लियर हो गया? तो अब फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, सेकंड दोनों में से क्या कॉमन, अगेन 1, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 तो ऑब्वियसली होएगा ही होएगा उनमें से। नाउ द ब्रैकेट्स आर सेम, एंड x -6 बाहर निकला, अंदर क्या बच गया x, बीच में प्लस का साइन, साथ में 1। सो दैट्स द आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई बेटर। तो अब थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं, हाउ टू डू दिस सम नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्लीज ये ध्यान से समझ लेना इस चीजों को, कंसेप्ट को, बिकॉज़ आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट सम इज फैक्टराइज 3x² -11x -4। यस,
अब जो वो वाला कंसेप्ट है हमारा कि उसको ऐड करके यही बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके यही बनना चाहिए, वो हर तरफ में कारीगर नहीं होता हमें, ठीक है। तो क्या करना, उसको हर जगह ठीक नहीं होता करना, उसी पैटर्न को फॉलो है, बट समटाइम्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीस टू नंबर्स ये हमारे पास ये नहीं आता, तो ध्यान रखना हमने कैसे करना। अब देखिए सोचो 11 -11 कैसे आ सकता है आपका, ये या तो आ सकता है -10 -1 है ना, ऐसे ही आ सकता है -10 -1 इट इज इक्वल टू -11, या -12 +1 इज इक्वल टू -11, -6 -5 इज इक्वल टू -11, यही आपके हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी। बट अगर आप इन दोनों को यूज करते हो, देखो 3 और 10 में कुछ कॉमन है ना, 1 और 4 में, चलो 1 तो निकल गया, 12 और 1 3 में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, 3 और 6 में भी है, बट 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। तो हमने इसको ध्यान रखना होता है कि आपने कौन सी चीज को अच्छे से यूज करना। तो मैंने क्या किया, आई कैन राइट 11x की जगह 12x प्लस 1x माइनस 4 ऐसे लिख सकता हूं। नाउ इन दोनों से क्या कॉमन है मेरा, 3x, अंदर क्या बचेगा, इसमें से अगर 3x निकाला, x बीच में माइनस का साइन, 3 4 सा 12x तो बाहर निकाल लिया था। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 1, अंदर क्या बच गया, x माइनस 4। नाउ द ब्रैकेट्स आर इनसाइड सेम, तो x माइनस 4 बाहर निकाल लीजिए, अंदर आपका बच गया 3x प्लस 1, सो दैट्स योर आंसर। समझ लगा आपको, बहुत इजी है, इसको बस करने का आपको ढंग पता होना चाहिए कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट सम अगेन दिस टाइप, यस द क्वेश्चन इज 7 minus 12x minus 4x के रेजिस्टेंस, यस दिस इज द सम। हाउ टू दिस सम, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ओके। अब खुद देखिए -12 कैसे आ सकता है, -6 इसमें से तो कुछ कॉमन निकल आएगा, और -6 और 7 में कुछ नहीं निकलेगा। -11 -1, 4 और 11 में कुछ भी नहीं कॉमन, और 11 और 7 में कुछ भी नहीं कॉमन। या मैं अगर ऐसे लिखूं, इफ आई राइट लाइक दिस, -14x प्लस 2x माइनस 12x। अब आप सोचिए कि मैंने 14 इस टाइप क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 4 और 14 में आ तो जाएगा वैसे कॉमन, हाँ हो जाएगा, लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x, दैट वाई मैंने इसको ऐसे लिखा, तो अंदर क्या बच गया, -2x प्लस 1, यही बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं सिंपल 7 निकालूं, मैंने आपको पहले बोला 7 निकाल रहा हूं, अंदर बच रहा है -2x प्लस 1, माय ब्रैकेट्स आर डिफरेंट, सॉरी सेम आ रही है, ठीक है, ये दोनों सेम आ गई, इट मींस मेरी ब्रैकेट इनसाइड दोनों सेम आ गई, इनको कॉमन निकालो, -2x प्लस 1, इनसाइड क्या बच गया, 2x प्लस 7, दैट्स माय आंसर। गॉट इट, ये मेरा आंसर है, ठीक है, ओके। नाउ दिस सम, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सम में। दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटर मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आपको जरूर आपको ऐसे सम मिलेंगे आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस सम्स की, तो आपको उधर भी ये सम जरूर मिलते हैं, इस सम टू जस्ट यू नो factorize this sum by middle term splitter method or something like this. Now the question is next, is 5x square plus 17x plus 6 is factorizable. The question is, yes, the question is 5x square plus 17x plus 6 is factorizable? If yes, then factorize. If yes, then factorize it. Got it? Now how to do this sum? Very important sum. अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि इज इट फैक्टराइजेबल, अगर यस तो उसको फैक्टराइज करके बताओ, तो हाउ टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है विद, किसके साथ इसको कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस यू हैव टू कंपेयर आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब x स्क्वायर के साथ क्या है, a, इट मींस a क्या हो गया आपका 5, x के साथ क्या है b, इट मींस b क्या हो गया आपका 7 और आपकी कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई 6। अगर ये फैक्टराइजेबल है इट मींस व्हेन यू पुट दिस वैल्यूज इन a तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। लाइक कैसे, देखो बताता हूं, b की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 6, 17 का होल स्क्वायर 289, 6 5 और 30, 30 इंटू 4 120। अब दोनों को माइनस कीजिए 9 6 169। अब 169 is a perfect square, yes it is a perfect square of 13, it is a ये perfect square है, ये perfect square है, इसका स्क्वायर से लिख सकते हो 13 का होल स्क्वायर। तो when putting this value solving this equation आपके पास एक perfect square आता है, that means this term is factorizable। क्लियर हो गया आपको? जब भी आपके साथ ये जब भी आप ऐसे पुट करके सारा कंपेयर करें पहले, उसके बाद पुट कीजिए, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो दैट मींस इट इज फैक्टराइजेबल। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यस। नाउ उसको फैक्टराइज कैसे करना है, अगेन आपको मेथड आता है, ठीक है। इसको रेस कर दूं, आई थिंक समझ लग गया होगा, नहीं होगा तो एक बार एक और एग्जांपल करेंगे इसके लिए। नाउ हाउ टू फैक्टराइज दिस, वही मेथड हमारा मिडिल टर्म मेथड। यस, 17 को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस 15 प्लस 2x, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें से कुछ कॉमन निकल आएगा। पहले दोनों में से क्या कॉमन, 5x कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन 2, अंदर क्या बच गया x प्लस 3। गॉट इट? नाउ बोथ x प्लस 3 आर सेम, x प्लस 3 निकालो बाहर, अंदर क्या बच गया 5x प्लस 2। दिस इज इफ यस हमने फैक्टर्स करके बता दिया। क्लियर हो गया आपको सब? नाउ एक और एग्जांपल करते हैं इसी रिलेटेड, I think we will observe. Now the example is, yes, factorize 3x square minus 8x minus 15। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना, तो ऐसे करते हैं। Yes, compare 3x square minus 8x minus 15 with हमारा a कितना आ गया 3, b कितना आ गया -8, इधर प्लस है उधर माइनस है, करेक्ट, ध्यान रखना। एंड c कितना आ गया -15। किसमें पुट करनी है आपको वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -8 का होल स्क्वायर, आपने साइन ही छोड़ना उसका, 4 इंटू a इज 3 इंटू साइन इज माइनस c इज -15, 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 to the 12, 12 15 it becomes 180। करेक्ट, ये व्हाट 180 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 8 6 4 244, एंड 244 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, therefore it is not factorizable। क्लियर हो गया आपको? अगर हमारा इधर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है इट मींस इट इज फैक्टराइजेबल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो इट मींस इट इज नॉट फैक्टराइजेबल। क्लियर हो गया आपको सम? तो ये थे आज की कुछ वीडियोस और रिलेटेड टू दिस सम, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्दर फैक्टराइजेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप चाहते हो किसी और क्लास की भी क्लासेस शुरू हो तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। थैंक यू एंड प्लीज।